तो अच्छा, इस विधि में आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? स्वर्ग में कोई आता है? स्वर्ग नरक तो सब यही है। हाँ। आपसे हम बढ़िया से खाना पीते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तो यही स्वर्ग नरक न है कि वहाँ मिलता है। हाँ। नहीं तो बराबर बोला थी कहती हाथ ना दो। हाँ। दो नहीं तो तू सर हाथू कराते तो उसको से बड़ी मन बा तो वो लोग लेके तो स्वर्ग में भेजे ना? न कहाँ से भेजी? हाँ। जब अपने घर का है नहीं स्वर्ग में भेजे तो अपने घर पूजा पाठ करा के। करगहर ब्लॉक के सखुआ गांव में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ एक माताजी का निधन हो गया है और उनका शोक सभा मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इनके शोक सभा में कोई ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाया गया है, कोई दान दक्षिणा नहीं दिया गया। जिस जो परंपरा चलती है उसमें तोशक, तकिया, खटिया, मछिया लोग दान करते हैं, ये सब विधि व्यवस्था इस कर्म कांड में नहीं किया गया है। तो आइए ये लोग समझाने की कोशिश करेंगे आखिर इस विधि से करने से क्या फायदा होता है और क्या घटा होता है। बहुत दुख की बात है कि माताजी का आपका निधन हो गया है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विंध्याचल पासवान हुआ और ऐसे भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और स्वास्थ्य समिति के सदस्य बिहार सरकार से। अच्छा, मृतक आपकी कौन थी? माता थी। कितने वर्ष की लगभग उम्र थे उनकी? लगभग 100 वर्ष। 100 वर्ष की थी जी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आप ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से ना करके उनका कर्मकांड अर्जक विधि से कर रहे हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि पाखंड और अंधविश्वास नहीं की जाती है। आखिर ये दिमाग में बात आई कैसे? सर, जब से हम शिक्षा ग्रहण किए जी शिक्षा के बाद मान लीजिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी तक हम गए जी और एजुकेशन पीरियड में ही कुछ विभिन्नता हमको महसूस हुई, स्टूडेंट लाइफ में भी। जी जी। इसके बाद में समाज सेवी के रूप में भी आए और कहीं न कहीं सब शक्ति संपन्न होते हुए भी जिस तरह से हम लोगों को दूसरी नज़र से लोग देखते हैं जी, अछूत बोलते हैं। हाँ, छूत बोलते हैं, तो वो अच्छी हमको भली भांति मैंने कौन रहा था। जैसे डॉक्टर साहब का ये था कि मसाल जो है अपने दिल में जलाते रहते थे, बुझने नहीं दिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब मसाल को बुझने नहीं दिए। जिस तरह को उन्होंने प्रताड़ित हुए थे और झेले थे, सारी यातनाएं झेले, उसी तरह से हमने उनको जीवनी पढ़ा और हमने प्रयास किया कि एक छोटा सा मार्गदर्शन उनके मन एक कदम चलने के प्रयास। मेरा पहला कदम है कि ये कदम चले और उनकी विचारों को, उनके सपना को थोड़ा सा साकार में हमारी समय को भागीदारी निभाए। तो उस विचार से हमको समय समय पर कुछ ऐसी घटना घटी जिसे पिताजी का हमारे एक्सपायर हुए थे। उस समय में भी गांव लोग, सारे हितजन भी लोग बोलते थे कि बाबू कहाँ लेके चलना है, बनारस चलना है या बक्सर चलना है, केवल आपको हाँ कहना है, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ, आपको चिंता नहीं करना है। माने सारे लोग, सर्व समाज के लोग बोलते थे कि संसाधन है बुआ, केवल बताना है कि आपको चलना कहाँ है। लेकिन मेरा पिताजी का पहले से कृषक मजदूर भी थे, बिल्कुल बिल्कुल किसान, मैंने अपना खेत से उनका ज़्यादा लगाव था। उस पीरियड में भी हमने कहा था कि 12 बजे तक हमने अब समय सभी लोगों को फ़ोन करके बोल दिए हैं, लोग 12 बजे तक आ जाएंगे, इसके बाद मैंने डिसीजन लेंगे। लेकिन मृतक के अपने पिताजी के बगल में, सर के बगल में बैठ करके चिंतन कर रहे थे आखिर करूं क्या। बक्सर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बनारस इनकी सौ लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। लोग का मानना होता है कि पुण्य मिलता है, स्वर्ग में जाता है। जी, हम वो चीज़ हम माने तोल रहे थे। हाँ, नाप तोल रहे थे। लेकिन अटेंडम हुआ कि मेरा पिताजी का जो जिस तरह से कार्य क्षेत्र था, तो हमको लगा कि ज़्यादा हमारे पिताजी के अपने खेत, अपने भूमि, अपने सरहद से लगाओ। तो हमने क्यों नहीं अपने ही खेत में, अपने उन्हीं का जमीन का जो नाम का आज भी जमीन है, उनके नाम से सब कुछ है, तो अपने उन्हीं के जमीन में उनका जगह हमने क्यों न दें। तो वो चीज पहला हमने गाँव में किया, अपने खेत में जला दिया। अपने खेत में, न बिहार सरकार में हमने दिया, न गंगा में दिया, न बनारस दिया, अपने खेत में। यही से दक्षिण साइड में नदी है, धर्मावती नदी है, वहाँ पर खेत है, हम लोग का पुश्तैनी सारी जमीन है, हमने वहीं पर जगह दिया। तो इसका आपके गांव के लोग विरोध नहीं किए? नहीं सर, माने कुछ ऐसा होता है, वो तो होता है ना कि नया काम करने पर कहीं ना कहीं कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन सबको दरकिनार करके जो हमारा दिल कहता है वही हम करते गए। अभी भी आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुला के अर्जक संघ से ये कर्म कांड कर रहे हैं, शोक सभा कर रहे हैं, इसका भी लोग विरोध करेंगे, उसको कैसे झेलेंगे आप? सर, बाबा साहब का, सावित्रीबाई फुले का और महात्मा बाई, माने इन सारे, हाँ, ज्योतिबाई फुले का, वो सारे जो हमारे महान पूर्वज थे, उन लोगों से हमको ऊर्जा मिलता है।
धन हो या ना हो, लेकिन हमको स्टेमिना मिलता है। उनकी स्टेमिना जिसे वो लोग झेले हैं तो हम भी झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको सत मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए हुए कर्म पर चलने का हम प्रयास करते हैं छोटा सा। चलिए, इनका कहना है कि परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलना उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी सर, जी सर। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये समाज में एक अलग कदम रख दिए हैं। इनका कहना है कि जो कर्म कांड किया जाता है, पाखंड और अंधविश्वास किया जाता है, वही लोग हमारे समाज में आके छूत अछूत कहते हैं, जिनको हम अपने पास से खर्चा बर्चा देते हैं, उनको जीने के सहारा बनते हैं। तो चलिए, और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी मौजूद है अर्जक संघ के महामंत्री दीपक पासवान जी। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। स्वागत है आपका भी। अच्छा, देख रहे हैं कि आप लोग जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, शादी ब्याह हो, शोक सभा हो, आप लोग सब अर्जक विधि से करते हैं। आखिर उस विधि से और अर्जक विधि में अंतर क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये तो एक अज्ञान में पैसा को फेंकिए या खर्च कीजिए, और एक विज्ञान में खर्च कीजिए, दोनों में अंतर हो जाएगा। अज्ञान कैसे हो सकता है? वो क्यों नहीं होगा? अगर हम मृतक के नाम पर जो श्राद्ध करते हैं, असली श्राद्ध तो उन्हीं लोगों का देन है। हम लोग तो शोक सभा करते हैं। मृतक के नाम पर जितनी भी करते हैं, देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, चाहे वस्तु दान हो या मुद्रा दान हो, जो भी दान करते हैं, अन्न दान हो, पैसा दान, तो वो मिलने वाला तो है नहीं। अरे वो स्वर्ग में मिल जाता है ना, वो तो स्वर्ग में लोग भेज देते हैं। अच्छा, तो स्वर्ग में भेजते हैं। हाँ। तो स्वर्ग तो आज तक तो दिखाई नहीं दिया, ना रॉकेट से टकराया, ना कोई एरोप्लेन से टकराया। चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर लोग पहुंच गए, वो तो स्वर्ग तो मिला नहीं। और ना बैतरनी नदी का जो कछार है आसमान में कहा, वो भी नहीं है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जिंदा जा नहीं सकता है, मरा हुआ आके बतला नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग नरक किस काम? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शोषण करने के लिए जाल बिछाया गया है। हाँ, शोषण का एक काल्पनिक औजार गढ़ा गया है। अच्छा, इस विधि में देखा जाता है कि लोग पीपल के पेड़ में पानी डालता है, लोग लगी बरछी लेते हैं, तो ऐसा भी लोग होता है, करते हैं लोग क्या? देखिए, बुद्ध का ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे छाया में रहते थे, ऑक्सीजन मिलता था, इसलिए वो बैठे थे। और ये लोग सोचे कि भाई पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध का ज्ञान मिल गया, और सारे पाखंडवाद को, ब्राह्मणवाद को वो विनाश के कगार पर ला दिया। तो इन्होंने लोगों ने कहा किया कि नहीं नहीं, ऐसा किया जाए कि मरने के बाद में ऐसा हम लोग रच दिया जाए कि वहाँ पर आत्मा बैठता है, वहाँ पर प्रेत बैठता है, वो कहीं अब डर के मारे लोग वहाँ बैठे ना, आराम न करे। इसलिए वो कह दिया कि अगर दूसरा बुद्ध हो जाएगा तो और विनाश हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर पीपल भी वो मुंडन करवाते हैं, चाहे आत्मा बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे में कहा जाए तो ये कोई घर में मरता है तो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी रहती है, उस दुख की घड़ी में समाज को भोज कराना किस नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है भोज कराना, क्योंकि एक तो बेचारा घर का जो नुकसान हो गया, घर का परिवार चला गया, उसका हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, और उसके नाम पर वो आदमी व्यक्ति उसके घर में दुख है, रो रहे हैं। बहुत इतना गलत परंपरा है कि आटा सानता है, आँख से आंसू चूता है, और सानता है वो पकता है, लोग अतु करते हैं। हम लोगों ने अर्जक संघ वाले बहुत इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, उत्तरी बिहार में चल रहा है काम, मृत्यु भोज न हो। अपना बाहर के लोग जो आए तो उनको लिए नाश्ता पानी खाना पीने के लिए तो व्यवस्था हो, लेकिन अगल बगल के जो लोग आते हैं तो उसको अपने यहाँ से खा करके और आए, श्रद्धांजलि दिए और 1 मिनट का मौन रहे अपने अपने घर। देखिए, इनका कहना है कि राज्य सरकार, जो राजस्थान सरकार है, वो अपने तरफ 1960 का जो अधिनियम है उसमें बताया गया है कि मृत्यु भोज महापाप है, उसको लोग लागू किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इनका कहना है कि खून में सना हुआ या आंसू में सना हुआ
खाना को खाकर लोग कैसे खुश रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका मृत्यु भोज पर भी इनका विरोध जताया है। इनका कहना है कि कोई अगर आगंतुक लोग आपके आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको दाल भात सब्जी खिला दीजिए, लेकिन पुआ पकवान ये सब जो चीज खिलाते हैं ये चीज नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उसको साधारण भोजन करवा दो। चल देखिए यहाँ पर कुछ महिला लोग भी हैं, उन लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ घर पड़ी माता जी? सखू है सकुआ घर पड़ी जी। अच्छा, ई विधि से एजा शोक सभा भइला से कैसा लागल है? अच्छा लगल है, अच्छा लगल है। बहुत अच्छा। पंडित जी गए था ना? ना ना लोग के का संदेश देना चाहम कि आगे से लोग मरे तो ए विधि से कर्म कांड करे कि वो विधि से? ऐसे तो अच्छा लगल है, यही विधि से। ये विधि से अच्छा लगल है ना जी। चलिए ठीक बा। कहाँ घर पड़ी माता जी? सखुआ सकुआ जी। कैसा लग रहा सही विधि से शादी ऐसी भइला खाया जाए शोक सभा? तो सही लग रहा सही लगल है। जी। अपन समाज में लोग के कहब कि यही विधि से सब कोई करे? वो तो अपना अपना पसंद है अपना अपना पसंद है जी। लेकिन अच्छा ही लगल है। जी चलिए ठीक बात है। देखिए और भी कुछ गार्जियन लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। का नाम पड़ी भैया? हमारे कृष्णा पासवान नाम पड़ी, दिनारा घर पड़ी मरुआ। अच्छा, दिनारा से रहुआ आगे बने। अच्छा, रहुआ देखते हैं कि रिश्तेदारी बने लेकिन बाल लिखे रहुआ छिलवैले। हम बाहर का बात तस्वीर हुई ना, कैसे कि दिनारा प्रखंड में सबसे पुराना नेता हमारा ही घर के सोची समाज दल का कार्यकर्ता इसको लेकर के चलते थे। तो रहुआ बाल ना छिलवानी तो रहुआ छुतिका कैसे मिटल हो? छुतिका कहाँ है? हाँ छुतिका कहाँ है कि छुतिका है? हाँ, लोग कहते हैं कि वाले से छुतिका हट जाएगा, हाँ। कभी नहीं हटेगा। अच्छा, कोठिला में चावल रख दीजिएगा, रोज एक मुट्ठी पंडित जी को दीजिएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो वही बात है। अच्छा अच्छा, इस विधि में देखते हैं कि कितना लोग कर्म कांड करते हैं, उसमें लोग लगी बर्छी लेते हैं, तो आप लोग भी लगी बर्छी लेते जी हैं? ना, शादी ब्याह तक लोग करते हैं अर्जक संघ के माध्यम से हम लोग। हाँ हाँ, आज से ना बहुत 20 वर्ष पहले से। हाँ। तो अच्छा, इस विधि में आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? स्वर्ग में कोई आता है? स्वर्ग नरक तो सब यही है। हाँ। आपसे हम बढ़िया से खाना पीते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तो यही स्वर्ग नरक न है? क्योंकि वहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता, सब यही है। अच्छा, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देते हैं कि बढ़िया से मिलजुल के लड़का लड़की को पढ़ाओ, खियाओ, किसी को गोल नत लगो, जो आपका बाप का गोल लगा उसका बाप का गोल लगी है, नत लगी है। पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए। दूर रहिए। चलिए ठीक है। अपना नाम बताइए भैया। हमारा नाम संजय प्रसाद है, कहाँ घर पड़े? झलखोरिया। अच्छा, रोरो लगता कि रिश्तेदारे बने, रोरो देखा कि बाल लिखे छिलवैले। अब तो बाल अब रिश्तेदार तो है हैं, हाँ। दोस्त प्रेम के नाते हम भी है अच्छे यहाँ पर। अच्छा, इस विधि से यहाँ कर्म कांड हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा इसमें, बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने समाज में चाहेंगे कि इस विधि से कर्म कांड इसी हो? विधि से कर्म हो, हम चाहेंगे इसी विधि से हो। चलिए ठीक है। शादी ब्याह भी हम लोग अर्जक संघ के माध्यम से करते हैं। शादी भी अभी इसी विधि से करते आज से हैं? 20 वर्ष पहले से हमारे पिताजी से हाँ। ये अर्जक संघ का प्रस्ताव कर उठे थे। शुक्र राम। वो लोग कहते हैं कि हम मंत्र जब तक नहीं मारेंगे तब तक लोग का अच्छा मंत्र नहीं होता है। कुछ मंत्र उंतर नहीं है, कोई मंत्र उतर नहीं कोई होता नहीं है, सब झूठिया का फवा है। हाँ। चलिए, तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपन परिचय बताइए भैया। मेरा नाम दिनेश कुमार है, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर बगीचा टोला। तो वहाँ से अरे देख रहे हैं कि यहाँ कुछ अलग तरीका से शोक सभा मना रहे हैं लोग। तो होना भी चाहिए, ऐसे जो समाज में फैली हुई जो आडंबर है उससे अलग होना चाहिए। किसी को भी अगर घर में मृत्यु हो जाता है तो उस पर कर्ज हो जाता है और उसमें आकर के बाहरी जो ये सब खर्च होता है उस पर रोक लगना चाहिए। लोग का मानना होता है कि उनको स्वर्ग में भेजने की सारी प्रक्रिया की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना अपना एक अंधविश्वास है, उसको इस समाज से दूर करना चाहिए। समाज मृत्यु भोज के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? मृत्यु भोज तो एक तरह से ये अपनी सोच है, ये एक जो इसके घर मृत्यु हो गया है उसको फिर एक तो इसी तरह कर्ज हो जाता है, तो इस सब से अलग होना चाहिए। इसको नहीं होना चाहिए, खत्म करना चाहिए इसको। लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम जो पाखंड और अंधविश्वास में समाज में रहती है? विश्वास नहीं करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। ये समाज में एक धब्बा टाइप पर है, कलंक है, इससे लोग गलत असर पड़ता है, लोग कर्ज में ही चले जाते हैं। और आज देखा जाता है कि ज्यादातर अपने ही समाज के लोग इसमें डूबे हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना तो अभी चाहेंगे? अशिक्षा है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, उसको खत्म करना चाहिए। चलिए धन्यवाद भैया। अपना परिचय बता दीजिए भैया। हमारा नाम सखुआ है, नाम महेंद्र प्रसाद है, ग्राम सखुआ। अच्छा, मृतक राउर के लागत रहे? आज ही लागत रही। आज ही लागत रहे। आज ही लागत रही। अच्छा, यहाँ के देखत नहीं कि वह सब शोक सभा में ब्राह्मण पुजारी के ना बुला के कुछ अलग तरीका से शोक सभा बना ना तो ये जानत न बनिया के में फायदा बा हमनी के, हाँ। सही ढंग बुझाता। हाँ। नहीं तो बराबर बोला कहती हाथ ना दो, हाँ। दो नहीं तो तू सर हाथू कराते तो उसको कर से बड़ी मन बा।
तो वो लोग लेके तो स्वर्ग में भेजे ना न कहाँ से भेजी। जब अपने घर का है नहीं स्वर्ग में भेजे तो अपने घर पूजा पाठ करा के कि दूसरा घर को स्वर्ग में भेजी जा। हाँ उतना क्षमता रही तो वो अपने को भेज देते जा। हाँ व्यवस्था बताए ऐसा ऐसे करो। हमारे ही जो पाहुन का माता जी गुजर गई है तो हम ही लोग कहें कि ऐसा ऐसा कराओ, आप लोग को करना है तो विकास करना है, आगे बढ़ना है तो ढकोसला में मत पड़िए। अच्छा इसको आप लोग ढकोसला मानते हैं जो उस विधि से लोग हाँ ढकोसला है भी कदम ढकोसला है, ढकोसला पूरा ढकोसला है। आखिर जो खटिया मछिया तोशक तकिया आप लोग देते हो तो आखिर कहाँ जाता होगा? ना कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता। बनी जी घर पैसा लेके अपना घर चल जाए ना। हाँ हाँ तो आप लोग मैंने अब उन लोग को बुलाने की कोशिश नहीं की? ना ना एकदम ना, एकदम ना। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए भैया। मेरा नाम नारद मुनि पासवान है। नारद मुनि वो रामायण वाले नारद? नहीं मैं इधर का रहने वाला हूँ। अच्छा इधर का रहने वाले? हाँ इधर का रहने वाला। अच्छा इस विधि से कर्म कांड हुआ, कैसा लगा आपको? ये तो हम लोग 1995 से ही काम करते हैं। मेरा शादी भी हुआ था 1997 में माला द्वारा। पंडित जी को हम कुछ लेना देना नहीं जानते हैं। गजब आप लोग हैं, उन लोग से तो देश का कल्याण होता है। कोई चीज नहीं हम लोगों को पंडित का, मैंने ही समझते हैं कि पंडित का बेटा मेरे पिताजी को गोड़ लगेगा तब हम उनको जाने कि पंडित है। हाँ। नहीं तो हम कुछ नहीं मानते हैं। तो जाति में ऊंच है तो उन लोग को गोड़ लगना आपकी नहीं हम ऐसा नहीं करते। हमसे जो बड़ा होगा उसको हम दंड प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमसे जो छोटा होगा उसको हम नहीं कुछ करेंगे। 1997 में मेरा शादी माला द्वारा मेरा भैया ही कराए थे, दीपक भैया। विश्वनाथ शाह जी थे मेरे चाचा, वो जमुना जी सरपंच थे। वो 22 वर्ष वाला जो रिटायर हो गए हैं उसमें सरपंच थे। उन्हीं का देन है कि आज हम लोग वर्जक संघ से काम चालू करते हैं। कोई मंत्र उतर नहीं आप लोग? कोई मंत्र नहीं, हम लोग जानते हैं ना उपाय करते हैं उसका। जादू मंत्र को मानते हैं कि नहीं? मानते ही नहीं मानते हैं। मंत्र से कुछ नहीं होता सर, है? बिल्कुल हम लोग नहीं मानते हैं। हाँ। हम लोग अपना कुछ तबीयत खराब हुआ तो हॉस्पिटल में दिखाएंगे। डॉक्टर उसको दवा देगा तो ठीक होगा। झरवाने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। यही बात। तमाम दुनिया जो पाखंड और विश्वास में डूबी हुई है उन लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग ब्राह्मणवाद को छोड़ करके हम लोग जिससे कर रहे हैं उतना काम चलाएं, अपना डॉक्टर को माने। अगर हाथ टूट जाएगा तो वो पंडित ठीक नहीं कर सकता है, मंत्र से ठीक नहीं होगा। दावा करेंगे तब ठीक होगा। जी चलिए तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के सभी लोग जागरूक हैं और सभी लोग का यही मानना है कि हम पाखंड और अंधविश्वास में नहीं डूबे रहेंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज का बदलाव हो सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।